विधायक जी, सबसे पहले भारत और चीन के हालात के बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, भारत और चीन के वर्तमान विवाद का जहां तक सवाल है, उचित तो यह होता कि इसके बारे में सरकार प्रतिदिन अपनी तरफ से वक्तव्य जारी करती, क्योंकि ये बड़ा नाजुक और संवेदनशील मसला है। पहली बात तो मुझे इसमें यह दिखाई देती है कि ऐसा लगता है कि सरकार के बीच में ही इस मुद्दे पर मतभेद है। 2 जून को देश के माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी ने कहा कि चीन ने हमारे देश में कुछ अतिक्रमण करने का प्रयास किया है। 19 जून को देश के माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि ना कोई हमारी सीमाओं में घुसा था, ना कोई घुसा है और ना ही किसी को घुसने दिया जाएगा। तो माननीय रक्षा मंत्री के और प्रधानमंत्री जी के बयानों में ही विरोधाभास है। जहां तक स्थितियां समाचार माध्यमों से आ रही हैं, उनके हिसाब से गलवान घाटी में चीन के सैनिकों की उपस्थिति लगातार है और वो बुलडोजर लगा करके कुछ काम कर रहे हैं। मेरा यह मानना है कि सामरिक दृष्टि से अगर हमारा शत्रु देश जो है वो कोई ऐसे निर्माण कार्य करता है जो हमारे क्षेत्र में है और उनके माध्यम से वो अपनी सामरिक स्थिति को मजबूत करना चाहता है, तो हमारी सरकार का ये कर्तव्य बनता है कि तत्काल इसके ऊपर प्रभावी ढंग से रोक लगाए और जिस भी स्तर पर जाकर के जवाब देना पड़े सरकार को जवाब देना चाहिए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री जी मात्र पाकिस्तान के खिलाफ तो लड़ाई लड़ना चाहते हैं, लेकिन जहां चीन का सवाल आता है वहां पर प्रधानमंत्री जी कूटनीतिक वार्ता के बारे में सोचने लगते हैं। अगर यही बातें माननीय प्रधानमंत्री जी अगर अन्य देशों के बारे में भी सोचते होते तो यह समझा जाता कि भारत की ये विदेश नीति है, भारत की ये रक्षा नीति है। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी का जो तरीका है, मुझे कहने में कोई संदेह नहीं कि वो आत्ममुग्ध तरीका है, बचकाना तरीका है। भारत की विदेश नीति, सरकार की विदेश नीति पूरी तरीके से फ्लॉप है, पूरी तरीके से असफल है। यही वजह है कि चीन की तो बात छोड़िए, हमारा पड़ोसी देश नेपाल, जिसके बारे में कहा जाता है कि दुनिया का एकमात्र हिंदू देश था और ये सरकार हिंदुत्व की और हिंदुओं की एकता की बात करती है, लेकिन आज नेपाल भी हमारी सीमाओं में अतिक्रमण कर रहा है। पिछले दिनों नेपाल की संसद ने एक नक्शा पास किया है कि जिसके माध्यम से हिंदुस्तान के कब्जे के कई इलाकों को नेपाल ने अपना दिखाया है। मेरा यह कहना है कि माननीय प्रधानमंत्री जी को और सरकार को इस सवाल पर पूरी तरीके से गंभीर होना चाहिए। ये अगंभीर सवाल नहीं है और सरकार इसको कितने हल्के में ले रही है, इसका प्रमाण ये है कि आप ये देखें कि जब एक तरफ सीमाओं पर लद्दाख में, पूर्वी लद्दाख के इलाकों में ऐसा कहा जा रहा है कि सीमा के आसपास चीनी सैनिक अपनी स्थिति मजबूत कर रहे हैं, उस दौर में हमारे माननीय रक्षा मंत्री जी रूस की 3 दिन की यात्रा पर गए हैं। मैं पुनः इस बात को कहना चाहता हूं कि सरकार का ये दायित्व है कि एक भी विदेशी आक्रमणकारी या अतिक्रमणकारी अगर हमारी सीमाओं के अंदर मौजूद है तो सरकार की असफलता है और सरकार को तत्काल शत्रु देश को उचित जवाब देना चाहिए। समाजवादी पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मुलायम सिंह यादव ने कई बार चीन को लेकर चिंता जताई थी पहले से ही। कहीं ना कहीं सरकार पूरी तरीके से चीन और नेपाल को लेकर फेल है। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। समाजवादियों ने सबसे पहले हिंदुस्तान में, आजाद हिंदुस्तान में चीन को लेकर के भारत के ऊपर खतरे की तरफ सरकारों का ध्यान आकृष्ट किया था। हमारे नेता डॉक्टर लोहिया ने 1950 में जब चीन ने तिब्बत के ऊपर कब्जा किया था तो उस कब्जे को शिशु हत्या की संज्ञा दी थी और तत्कालीन सरकार को चिताया था कि प्राकृतिक और भौगोलिक कारणों से चीन हमारा शत्रु है और चीन के ऊपर हमें कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। चीन का इतिहास भारतीय सीमाओं में अतिक्रमण का, भारत की पीठ में छुरा भोंकने का, भारत को धोखा देने का रहा है। लेकिन सरकार चीन के साथ झूला झूलती रहती है, भाजपा की सरकार, और यह झूला झूलने का परिणाम है कि आज हमारी सीमाएं असुरक्षित हैं। सेटेलाइट से विधायक जी कुछ वीडियो आई है कि जिसमें चीनी सैनिक जो है वो भारतीय सैनिक को मार रहे हैं, मगर उसको रक्षा मंत्रालय झूठा ठहरा रहा है। देखिए, मैं इसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, इसलिए कि रक्षा मंत्रालय अगर हमारा कुछ कह रहा है तो
इस संकट की घड़ी में हम देश के साथ ही रहेंगे और देश की ही बात करेंगे। ये जरूर मैं कहना चाहूंगा कि सरकार को कम से कम ये तो तय कर लेना चाहिए कि उसके मंत्री, उसके जो अधिकारी हैं, वो जो भी बयान दें उनमें कम से कम एकरूपता रहनी चाहिए। बहुत से अधिकारियों के बयान बहुत विरोधाभासी आ रहे हैं और जिसको लेकर के पूरे देश की जनता चिंतित है और परेशान है। उसको ये लगता है कि हमारा देश कहीं ना कहीं, हमारी सीमाएं खतरे में है, हमारे जवानों की जान खतरे में है, हमारे जवानों की, सेना की बहादुरी असंदिग्ध है, उसकी बहादुरी पे कोई संदेह नहीं किया जा सकता। हिंदुस्तान की सेना दुनिया की सबसे बहादुर सेना है, लेकिन अगर सरकार सेना को ठीक तरीके से निर्देशित नहीं करेगी तो फिर ये कठिनाइयां, ये समस्याएं आगे भी आने वाले समय में आती रहेंगी। लास्ट में शहीद परिवारों के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, मैंने पहले भी, हम लोगों ने ज्ञापन देके भी महामहिम राष्ट्रपति महोदय को एक मांग की थी कि जो भी हमारे शहीद हुए हैं उनको उचित मुआवजा सरकार को देना चाहिए और उनके परिवार के कम से कम एक सदस्य को सरकारी नौकरी जरूर देनी चाहिए और सरकार को वो सारी व्यवस्थाएं करनी चाहिए जिनसे उन शहीदों के परिवारों को कभी ऐसा न लगे कि उनके साथ देश खड़ा हुआ नहीं।